So now we have calculated the number of elements in A intersection B, which is equal to 650. Now what does the first question says? At least one. At least one मतलब क्या? Reading the newspaper A or reading the newspaper B or both reading both the papers, that is A and B. तो अभी अगर मुझे A यूनियन B निकालना है, मतलब एटलीस्ट वन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ऐड ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स, दैट इज 750 प्लस 650 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 1750. गेटिंग इट? नेक्स्ट क्या पूछा है? नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश. नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश मतलब क्या? दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले. तो व्हाट इज नाइदर नॉर इक्वल टू? इट इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश. ये भी नहीं और ये भी नहीं. मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम था डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोग ने क्या लिखा था? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? यूनियन. तो यूनियन का क्या हो गया? इंटरसेक्शन. तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश मतलब नाइदर M नॉर E इज इक्वल टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन विच इज इक्वल टू 250. एंड लास्ट वन, ओनली वन. ओनली वन मतलब क्या? आइदर मराठी और इंग्लिश. सो आइदर मराठी मतलब ये पार्ट विच इज़ A माइनस B, और आइदर इंग्लिश मतलब ये पार्ट विच इज़ B माइनस A. तो वो ऐड कर दिया तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 1100. सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे पहले आपको परसेंटेज का कन्वर्जन नंबर में करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक पेपर पढ़ने वाला, उससे ज़्यादा भी चलेगा. नाइदर मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं. एंड ओनली वन मतलब सिर्फ मराठी और सिर्फ इंग्लिश. Getting it? So second question, Venn diagrams, and this is the solution. And now the third and the final numerical of the chapter, जो हम लोग Venn diagrams के मेथड से ही सॉल्व करेंगे. The question is a bit different question. इसमें क्या लिखा है देखो. In a hostel 25 students drink tea, 20 students drink coffee, 15 drink milk, 10 take both tea and coffee, 8 both milk and coffee, and none of them take tea and milk. Then you have to find the total number of students. अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये कंडीशन में हमें क्या निकालना है? द यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट. क्योंकि इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ थ्री सेट. बट अभी ये क्वेश्चन में एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन में समझा दूंगा. स्टार्ट करेंगे अजम्पशन से. लेट A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, B मतलब कॉफ़ी, C मतलब मिल्क. तो अभी इफ़ यू रीड द न्यूमेरिकल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, तो नंबर ऑफ A में कितना आएगा? 25. 20 टेक कॉफ़ी, तो B में कितना आएगा? 20. एंड 15 टेक मिल्क, तो C में कितना आएगा? 15. समझ में आ रहा है? बाद में 10 टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 10. 8 बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी, मिल्क एंड कॉफ़ी मतलब क्या? B एंड C, तो B एंड C का इंटरसेक्शन कितना आएगा? 8. और आगे क्या लिखा है? नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, मतलब टी और मिल्क लेने वाले एक भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन नंबर कितना है? 0. तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो थ्री सेट्स ड्रॉ किए हैं वो ऐसे नहीं ड्रॉ किए कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. हम लोग ने जो यहाँ पे प्रीवियसली ड्रॉ किया था वैसे नहीं ड्रॉ किया है. दिस इज़ बिट डिफरेंट क्योंकि A और C का इंटरसेक्शन नंबर 0 है, और अगर तीन सेट में से कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन नहीं है तो वो तीनों सेट का भी इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0. इट मीन्स A एंड C दे बोथ आर टू डिसजॉइंट सेट. समझ में आ रहा है? नाउ वी हैव टू फिल द नंबर्स. द नंबर्स आर
पहले A इंटरसेक्शन B कितना है 10, तो यू हैव टू फिल 10 एट दिस प्लेस. B इंटरसेक्शन C कितना है 8, तो यू हैव टू फिल 8 एट दिस प्लेस. अभी द कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल. A में टोटल कितने हैं 25, तो उसमें से 10 हम लोग ने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 15. C में टोटल कितने हैं तो 15, उसमें से हम लोग ने 8 ऑलरेडी यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 7. और B में टोटल कितने हैं 20, तो 20 में से ये 18 प्लस 10 प्लस 8 18 हो गया, तो 20 में से 18 निकल गया, तो कितना बचा 2. So now therefore the union of all three set मतलब the total number of students is equal to the addition of all numbers. So how much do you get is 15 plus 10 plus 2 plus 8 plus 7. तो 15 ये हो गया 10, तो 10 plus 10 20, 20 plus 7 is 27 and 27 plus 15 is equal to 42. So now in this numerical the total number of students present in the hostel are 42. तो ये न्यूमेरिकल में अलग क्या है, सेट A और C में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब तीनों के भी कॉमन एलिमेंट 0, तो यू कैन नॉट ड्रॉ दीज थ्री सेट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. A और C अलग ड्रॉ करना है और B का जो इंटरसेक्शन है वो A और C में दोनों में आएगा. तो अभी ये एक्सरसाइज का और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको सेम लॉजिक यूज़ करके सेम वेन डायग्राम यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना है. तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन सेंड मी ऑन द ग्रुप. सो दिस न्यूमेरिकल एंड दिस क्वेश्चन एंड्स द सेक्शन ऑफ सेट थ्योरी. जो एक बड़ा सिलेबस है सेट रिलेशन फंक्शंस, उसमें से जो सेट थ्योरी है उसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो गए. तो द चैप्टर इज़ वेरी सिंपल, यू कैन गो थ्रू द एंटायर पार्ट. हम लोग ने जितने भी न्यूमेरिकल्स जितना भी थ्योरी स्टडी किया है वो आप पहले से एक बार स्टडी कर लो, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द पार्ट यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी.